आवाज, अरे ये कैसी भूमि है, कोई प्रेतात्मा का निवास है क्या? तो कौन बोल रहा है? ये किसने मुझे थाम लिया, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? फिर देखा कि उसके वस्त्रों को कांटों में फंसा हुआ, कांटे कटीले वृक्ष बोल रहे, जैसे तैसे उन्होंने उन कटीले वृक्षों से अपने वस्त्रों को हैरान, कमाल की भूमि है। ओ जरूर ये अलौकिक भूमि है, इसने भगवान को भी रोने के लिए मजबूर कर दिया। अद्भुत भूमि। सुखदेव जी महाराज वर्णन, यहाँ से उद्धव जी आगे बढ़े, और जब उद्धव जी यहाँ से आगे बढ़े तो हरे भरे वृक्षों से उद्धव जी की मुलाकात। हरे भरे अभी के वृक्षों से मुलाकात हुई थी, सूखे वृक्षों से, सूखे कटीले वृक्षों से जो कृष्ण के विरह में मर चुके थे, अब पुनः उनमें प्राण आए। लेकिन ये हरे भरे वृक्ष इनको इंतजार था कृष्ण का कि अभी नहीं आए लेकिन आएंगे जरूर, इसलिए सूखे नहीं इंतजारी में जी रहे। अब उन वृक्षों ने जब उद्धव को देखा, वो वृक्ष भी बोल पड़े, बेटा झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, कन्हैया है कहाँ गया जरा कुछ हमको बतला। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर के सुनाती है, भ्रमर के भी मधुर गुंजान से आवाज आती है, भ्रमर के भी मधुर गुंजान से आवाज। अरे अरे इधर आइए इधर आइए, भगवान का संदेशा पहले मुझसे तो, मेरी उनसे बड़ी मित्रता, मेरे नीचे आकर खड़े होते, मेरे सहारे खड़े होकर बांसुरी बजाते, बड़े दिन हुआ बंसी की बोली सुनाए उन्हें। यमुना की धारा से आवाज आने लगी, मेरा प्राण बंधु मेरा प्राण प्रियतम कब आया? हे आप अकेले कृष्ण को नहीं लाए, फिर तुम्हारा नाम आप आए कन्हैया तुम। हैरान है वो किस किस को जवाब दे, बोलने लगे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। किस किस को जवाब, हैरान रथ आगे बढ़ा, गांव के बाहर वो जाकर के रुक गए। ये पता नहीं है नंद बाबा का घर किधर, खड़े कोई आए पूछे, कितने में ब्रज के बूढ़े सज्जन दिखाई, दूसरे ने प्रणाम किया तो कहा बाबा हमें नंद राय जी के यहाँ जाना है, उनका घर बताओ। बूढ़े ने कहा हो कौन? बोले हमारा उद्धव नाम है, हम कृष्ण के मित्र हैं। जैसे इतना कहा तो बूढ़ा भक्त रो पड़ा। उसने कहा भैया आपको नंद बाबा का घर पूछने की जरूरत है, ये जो पानी की धारा बहती हुई आ रही है इसी के किनारे किनारे चले जाओ, नंद बाबा और यशोदा मां मिल जाएंगे। मतलब यह है कि कृष्ण के जाने के बाद भी इतना मैया बाबा हुए कि उनके आंखों
आंखों से जो आंसू गिरे वो धारा बनकर यमुना में मिल गए, सारे यमुना जल को खारा कर दिया। भैया पहले हमारे ब्रज का पानी बड़ा मीठा था, लेकिन अब खारा हो गया, क्योंकि ब्रजवासियों के आंसू उसमें मिल गए और सारे के सारे ब्रज के पानी को, और ये सत्य है। कृष्ण के विरह में ब्रज बहुत रोया। आज भी जो वहां के मूल निवासी की कभी भी आप उनसे परिचय पूछे तो यही कहते हैं हम गरीब ब्रजवासी। आप देखोगे संपदा उनके पास बहुत है, लेकिन कहेंगे हम गरीब ब्रजवासी। अगर उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों बोलते हो, कहते हैं जब कृष्ण हमारा हमको जिस दिन छोड़कर चला गया था उसी दिन हम लोग गरीब ब्रजवासी। हैरान यहाँ से उद्धव का रथ आगे बढ़ा। नंद जी के द्वार पर उद्धव का रथ पहुंच ही गया। घोड़ों के टापों की आहट हुई। नंद बाबा माँ यशोदा बैठी थी, लगा कोई आया है द्वार पर। मैया ने कहा देखो ना कोई रथ दिखाई दे रहा है, दौड़ो। नंद बाबा ने कहा अभी तू कह ही रही थी कि तुझे स्वप्न आया कि लाला आ गया, लगता आ गया, तेरा स्वप्न सत्य हुआ। यशोदा जी ने कहा तभी तो बरसों बाद मैंने दही मंथन करके आज माखन निकाला। मुझे पता था लाला आएगा, आते ही मेरे गोद में बैठेगा कि भैया माखन खिला। तभी तो इतने दिनों के बाद भी मैंने दही मंथन किया। दो नंद बाबा पीछे पीछे भैया दोनों दौड़े आए। इसलिए पहचानने में दिक्कत हुई। वैसे भी उद्धव कृष्ण की तरह आया है वेश बनाकर, वही कपड़े वही मुकुट सब वैसे ही। तो बाबा को लगा मेरा बेटा ही है, अपने बाहों में भर गया। रोने लगी बाबा, बेटा तू आ गया? हाँ तूने कहा था कि बाबा मैं जरूर आऊंगा। यशोदा तेरा लाला था। मैया के लिपट गई मुंह चूम। उद्धव ने कहा मैया बाबा मैं आपका बेटा भी हूँ, आपने ठीक से पहचान। दोनों पीछे कौन है? कि मुकुट तो मेरे बेटे का है। हाँ लेकिन मैं आपका बेटा नहीं, आपके बेटे का मैं मित्र हूँ। जैसे इतना कहा तो फिर बाहों में भर लिया। महबूब की हर चीज महबूब जैसे लगती है, ये प्रेम शास्त्र का नियम है। महबूब की हर चीज महबूब जैसी होती है, महबूब जैसे लगती है। ना कृष्ण सही उसका मित्र सही, मेरे लिए कृष्ण बार बार मैया उद्धव से मिलते और द्वार से भेज कर भीतर ले गए। अतिथि का जो स्वागत सम्मान होना चाहिए वो किया। पूछने मैया बाबा तो मैया कहते भैया हमारा कृष्ण यहाँ अपने आप सोकर उठता नहीं चला था। अब ये बताओ वहां कौन जगाता है उसे? मैया को लगता है कि अभी मेरा कृष्ण छोटा है। जितने आयु में विदा किया था ना यशोदा जी को उनका कृष्ण उतना ही बड़ा पूरे जीवन दिखाई देता है जब तक वो जीती। यशोदा का कृष्ण बड़ा हुआ ही नहीं, छोटा ही है। द्वारिका से जब कोई आता है संदेश कहा किया कोई बच्चे, मैया कहते ऐसे तू बातें बना रहा है, अभी तो हमारा लाला 11 वर्ष का है, अभी कैसे ब्याह हो जाएगा, अभी तो छोटा। 11 वर्ष के कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन के कृष्ण को माने विदा किया। उनका कृष्ण पूरे जीवन उन्हें 11 वर्ष का ही दिखाई देता है। सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो कृष्ण के साथ जिए होंगे उनका क्या हाल होगा। कभी इस कल्पना के सागर में डूब कर तो देखते। भागवत भावना से पढ़िएगा, भावना से पढ़ोगे
भागवत पूरी उतर आएगी जीवन में, समझ में आएगा। भागवत भावना प्रधान ग्रंथ, भागवत को भावना के साथ पढ़िए, भावना के साथ पढ़िए। तो उद्धव जी कहते हैं भैया अब आपका कन्हैया छोटा नहीं बड़ा, अब जगाना नहीं पड़ता, अपने आप जाग जाता है। अब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके पास, आप जाग जाते। हाँ, लेकिन यहाँ तो जब जागता था तो उठते ही कहता था भैया रोटी दे, तो मैं रात की रोटी माखन लगाकर नमक डालकर उसे दे देती थी, खा लेता था, तब कहीं जाता था। अच्छा उनको भैया ये तो बता, वहां मेरे कन्हैया को माखन रोटी कौन? उद्धव ने कहा हाँ, अब उठ करके भोजन थोड़ा खाते हैं, तब छोटे थे बच्चे बड़े, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मिलने को तो उन्हें मिलता है 56 भोग, लेकिन आपकी माखन रोटी का स्वाद उसमें वो टटोलते हैं और मिलता नहीं है, तब आपका कन्हैया रोने लगता है, आपको लगता है। और वो सबसे कहता है कि हमारी माँ के माखन रोटी में बड़ा स्वाद था, वो इस राज भोग में गंभीर थी, लेकिन अब माँ फिर रोने कि हमारे लाला को माखन रोटी वहां नहीं है, उसके पसंद की वस्तु उसे नहीं पाती, तो रोता है।